ये पेंशन टेबल तो कोई कर सकता है, ये नहीं सीखने वाला चीज़ नहीं है, बहुत आराम से सीख सकता है। हम भी पहले में सीख के नहीं आया है। हम सबसे पहले मेरा सीखने का जगह पुराना पायल था है, और दूसरा सीखने का जगह मेरा स्वामी हैंगबुक था, उसी से हम सीखा है। आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता है, अभी भी तो कभी कभी गलती होता है ना, अभी भी कुछ कमियां होता है, तो इसलिए वो कमियां जो है होते रहेगा, सीखते जाना है और होते जाएगा ना, ऐसा करके करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, जब पेंशन पेपर को शुरू करेगा ना, जल्दी जल्दी ग्रेजुएटी लीव इन केस में वो उड़ी में जंपिंग नहीं जाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है बोलने से, सबसे पहले ये पेंशन पेपर नहीं होने का पहले हम क्या करता है बोलने से, लोन क्लियर सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई करते हैं। नंबर वन टॉपिक उसी से शुरू होगा। तो लोन क्लियर सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आप जो है कुछ में अप्लाई करने नहीं सकता है। क्या वो इनकम्बेंट का पास में गाड़ी का लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, स्कूटर मोटरसाइकिल का लोन हो सकता है ना। तो बिना उससे बिना पूछे आप ये आदमी जो है लोन नहीं है बोल के आप सर्टिफिकेट दे के अप्लाई करने नहीं सकते है। तो होने से अगर वो लोन पकड़ा जाएगा, होने से ऑफिस गलती हो जाएगा ना। क्या होगा, वो इनकम्बेंट को आप ढूंढना पड़ेगा, चाहे उसका रिलेटिव से या उसके फोन से पूछना पड़ेगा, क्या आप लोन है ना, नहीं आप होम लोन लिया है ना, गाड़ी लोन लिया है ना, पूछना है। वो नहीं है, नहीं लिया है बोलने से आप लोन क्लियर सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना है ऑफिशियली में। सेकेंड स्टेप हो गया, आप जो है जैसे होने से भी आप जो है ये क्या बोला, एनओसी के लिए करना है। एनओसी के लिए अप्लाई करने से हम यहाँ में आप लोग को हम मरने वाला का एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे, और जिंदा वाला का एप्लीकेशन फॉर्म है ये। तो जिंदा वाला का एप्लीकेशन फॉर्म में आप जैसे होने से भी किसका क्वार्टर है ना, क्वार्टर का क्वार्टर नंबर लिखना है। अगर वो क्वार्टर लिया ही नहीं होने से कोई बात नहीं है, नील अप्लाई करना है। तो एनओसी को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एसपी में जाना है। एसपी में आप पुलिस केस है क्या नहीं, अगर एसपी से पुलिस केस है क्या नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं देगा तो आपको डीसी ऑफिस एनओसी नहीं देगा। तो इसलिए तो इसको एनओसी को सबसे पहले सेकंड टारगेट एनओसी है, वो एसपी में जाना है। एसपी का कागज निकालने के बाद में आप क्वार्टर है तो क्वार्टर का अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट का या वो एसपी का दिया वाला कागज को लेकर के हम आप डीसी में जाना है। तो डीसी में जाने के बाद में डीसी जो है एनओसी दूतू फॉर्म देगा, दूतू ओरिजिनल दूतू देगा। तो उसको डीसी देने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक तो ओरिजिनल को आप पेंशन पेपर के लिए आपका वो इनकम्बेंट का फाइल में रखना है, और एक तो पेंशन पेपर शुरू नहीं करने का पहले एक तो एनओसी को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट में वो सेक्रेटरी ऑफिस में भेजना पड़ेगा। जब तक वो सेक्रेटरी ऑफिस से विजिलेंस क्लियर सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता है ना, नहीं आने से आप रिटायर होके आपको दुमादुम ग्रेजुएटी लीव एंगेजमेंट ऑफिस ने बना दिया होने से भी आप पैसा मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में आपका पेंशन पेपर फर्स्ट शुरुआत स्टेप ग्रेजुएटी लीव एंगेजमेंट से नहीं है, गलती हो जाएगा। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है बोलने से, सर्विस वेरिफिकेशन से शुरू करना है। सर्विस वेरिफिकेशन में शुरू करने से आप एक स्टेप एक पेज को देखेगा, वही में देखा है तो किसी का वेरीफाइड नहीं है, बहुत 2-3 साल का गैप वाला भी होता है, और कभी कभी 1-2 महीना का गैप वाला भी होता है। आप उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और गैप हो रहा है होने से डीलिंग करने वाले एडजस्ट कर देना पड़ेगा, कैलकुलेशन शीट में आएगा। आप कैलकुलेशन शीट में जब सेकेंड स्टेप में आएगा तो कैलकुलेशन शीट में आप जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर अभी का अपॉइंटमेंट तक आप जो है कैलकुलेशन करना है, एज को कैलकुलेशन करना है। वो एज का मुताबिक में अगर उसका एज जो है 50-60 तक सर्विस है होने 33 ईयर से, ज़्यादा होने से भी उसी 33 को ही देना है, और कमती होने से तो कमती में होना है ना। और उसका बाद में यहाँ में क्वालिफाइड सर्विस में ये 4-5 तो स्टेप होता है, 1, 2, 3, 4 तो स्टेप होता है, एक ही पेज में है, वो कैलकुलेशन अलग अलग होता है। 10 महीना का कैलकुलेशन करेगा। जो अभी ये मान लो ये दिसंबर में रिटायर हो रहा है ना, बैक में गिनना है 2025 दिसंबर में अगर रिटायर हो रहा है, नहीं तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, पीछे घूमना है, मैंने अब तो दिसंबर तक 10 महीना का हिसाब करना है। ऑर्डर का पे को हिसाब करके ही कैलकुलेशन करके उसको दिया जाता है। और जब वाली डिवाइडेड बाय 4 से करेगा, अगर कोई मरता है होने से डिवाइडेड बाय 2 से करेगा, हाफ से। को हमेशा ध्यान करना है, यहाँ में हम
आप लोग को पेंशन का यहाँ का कागज में कैलकुलेशन वाली सीट का हम यहाँ पे देखा गया है कि है यहाँ में कैलकुलेशन किया होगा। यहाँ में आप हमेशा देखना है कि जिंदा वाला को 4 से डिवाइड करना है और मरने वाला को आप 2 से कैलकुलेशन करना है। अगर लास्ट पे सर्टिफिकेट करना है, लास्ट पे सर्टिफिकेट को करने से क्या होता है, यहाँ में 10 महीना का करेगा। जैसे आप दिसंबर में आप रिटायर हो गया होने से आप जो है पीछे जाके आप जो है देखना पड़ेगा कि उस समय का स्केल कितना था। मान लो हम लोग जुलाई में इंक्रीमेंट होता है तो दिसंबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीना। दिसंबर का पे अलग होगा, जून का पे अलग होगा, एक ही नहीं होगा ना। जून का पे अलग से और जुलाई का पे को अलग से ही करना पड़ेगा। तो उसी में लास्ट पे सर्टिफिकेट को करना है। हमने सिंपल को सबको दे दिया कि हमें लास्ट पे इंश्योरेंस का हम बोलेगा। इंश्योरेंस का जिंदा वाला लोग का 4 है एप्लीकेशन, इंश्योरेंस एप्लीकेशन जिंदा वाला लोग का 4 है, फॉर्म 4 है एप्लीकेशन जो है। मरने वाला का फॉर्म 6 है। जिंदा वाला का अलग है, मरने वाला का अलग होता है ना। और उसके बाद में ये फॉर्म सी है। ये फॉर्म सी में ये क्या बोलता है, ये हमें 30 रुपीज काटा वाला इंश्योरेंस मरने वाला का भी यही पे होगा और जिंदा वाला का भी यही पे होगा। अगर मरा है होने से मरा है बोल के करेगा और जिंदा है करने से जिंदा। आजकल यहाँ का कैलकुलेशन हम नहीं करता है, इसको ब्लैंक लेटर देता है, सिर्फ नाम को लिखता है और डेट ऑफ रिटायर को लिख देता है। उसके बाद में इसको हम लोग ने बेच देता है। इतना और वाला पार्टी लोग जो है इसका पैसा को डाल देता है, तो स्टार्ट करके आता है ऐसा जैसा था पहले, अभी नहीं है। इसलिए यह हमें पैसा लिखने का जगह को प्लेन जोड़ना है और नाम को लिखना है। और ऑर्डर होगा, आप 4-5 को कॉपी करके सेंक्शन ऑर्डर कीजिए। और ये सेंक्शन ऑर्डर क्या वाला कॉपी को आप कॉपी भी फाइल में मोड़ रखो, माने ये फाइल में जनरल फाइल में मोड़ रखो। इसको आप इनकम बैंक का पर्सनल फाइल में रखो, ताकि 6 महीना 1 साल का बाद में ये बिल आता है। रिटायर होके वो पेंशन हो जाने के बाद में वो क्या बोलता है, वो इंश्योरेंस जो है 1 साल का बाद में आता है, तो फिर ऑर्डर निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये ऑर्डर को साइन किया वाला ऑर्डर को फिक्स किया वाला को आप वो इनकम बैंक का पर्सनल फाइल में रखिए। जब उसका इंश्योरेंस ऑर्डर लाल में होने वाला आएगा तो बस इसको निकल के यही ऑर्डर को आप ट्रेजरी में पास करने दीजिए। ये है ना। और एक तो है ये इंश्योरेंस का है, फॉर्म 9 है यहाँ पे। यहाँ में फॉर्म 9 होता है इंश्योरेंस का, फॉर्म 9 और फॉर्म 13 2 फॉर्म होता है। यहाँ में लिखता है कौन सा डेट में वो ये उसका पार्ट कब है, कब अपॉइंटमेंट है, ऐसा करके फॉर्म 9 होता है। और एक तो फॉर्म 13 होता है, क्या यहाँ में लिखता है वो आदमी जो है कब उसका इंश्योरेंस को एंट्री किया था, कौन सा दिन में उसको पैसा को रखा था, अपॉइंटमेंट में वो 4 ग्रेड था ना डायरेक्ट C ग्रेड था ना, उसको देखना है। अगर अपॉइंटमेंट में D ग्रेड का होने से आप D ग्रेड लिखना है और पैसा यहाँ में लिखना है और कितना कितना है। और कौन सा दिन में वो प्रमोशन हो गया उसको यहाँ में C ग्रुप लिखना है, उसी से शुरू हो गया बोल के इसको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए क्या बोलता है, यहाँ में गलती लिखने से ऑब्जेक्शन आ जाता है। ये देखने से ऐसे छोटा सा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये है ऐसा है ना कम्यूटेशन। यहाँ पे कम्यूटेशन का फॉर्म भी हम आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मेट को दे दिया। ये कम्यूटेशन जो है क्या करता है बोलने से, आपका पेंशन जो कैलकुलेशन शीट में उन्होंने पेंशन का लास्ट 3 नंबर में है पेंशन इतना मिलेगा, वो इतना पेंशन मिलेगा, वो पेंशन का स्केल से ही कम्यूटेशन कैलकुलेशन करता है। पेंशन का स्केल से कम्यूटेशन कैलकुलेशन करता है, वो 40% से कैलकुलेशन करता है। और उसका बाद में इसका कितना से इंटू करना है वो जो है आप स्वामी बुक में होगा, वो स्वामी बुक में होगा, उसी से इंटू वो 8.174 ना ऐसा कुछ है, और इंटू 12 महीना का करना है। ये तब आपका कम्यूटेशन का कैलकुलेशन जो है होगा ये वाला। हम लोग ये कैलकुलेशन सिर्फ क्वालिफाइंग सर्विस लिखा वाला था ना, वो लिखा वाला को फिर से यहाँ में लिखने का एक फॉर्म आ गया। और ये सिर्फ नहीं है, इसका फॉर्म नॉमिनेशन ऑफ डेथ फ्रॉम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बोल के साथ में फॉर्म है ये। तो इसी में आप नॉमिनी को देना है, यहाँ में किसको नॉमिनी देगा। आपका सब फैमिली है, बच्चा सातु है मान लो ना, सातु को तो नॉमिनी दे नहीं सकता है, कोई मिसेस को देगा या कोई हस्बैंड को देगा, कोई यहाँ में नॉमिनी देना है। इसको आप फॉर्म को देखने से तो पता चल जाएगा क्या करना है ना। तो ये है। और लिव एनकेसमेंट ना, लिव एनकेसमेंट तो ये तो मालूम हो जाएगा, ये बोलने का नहीं है।
लिव एंगेजमेंट अगर 300 डेज अगर लिव एंगेजमेंट आदमी का नहीं जुड़ता है, एक्चुअली 300 डेज लिमिट है लिव एंगेजमेंट के लिए। अगर वो इनकम्बेंट ज्यादा छुट्टी ले लिया उसका बाद में 300 है ही नहीं, इसका मतलब आप जितना उसका 300 डेज का लेने का बेनिफिट 30 से डिवाइडेड किया होला, ये ऊपर में करके सेकेंड स्टेप में आप हाफ पे लीव करके यहाँ का कैलकुलेशन को करना है। इसलिए वो कितना दिन 300 से नहीं जुड़ा है उसको 300 माइनस इतना नहीं जुड़ा है करके इजिकल करके कितना निकलता है उसको हाफ पे लीव में करते। तो फॉर्म 3 जो फैमिली डिपेंडेंट फॉर्म 3 से सब कुछ हो जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया, ये आधार कार्ड को लिख रहा है हमें, आपका फैमिली का नाम को लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ को लिखेगा और आधार कार्ड को लिखेगा, और वो बच्चा लोग शादी किया है ना नहीं उसको भी पूछ रहा है हमें। हाँ, बाद में यहाँ में आपका ईमेल आईडी को भी मांग रहा है, आपका फोन नंबर को भी मांग रहा है। यहाँ पे क्लियर को कैसे अप्लाई करेगा, विजिलेंस क्लियर ये को सर्टिफिकेट को डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस में कैसे अप्लाई करेगा, ये फॉर्मेट को हम जेरोक्स करके आप सभी को दे रहे हैं। इसको जीपीएफ अभी जीपीएफ में आएगा। हाँ, जीपीएफ में आएगा तो जीपीएफ जो है हम जो है धुमाधुम करने नहीं सकता है, जीपीएफ में भी हमको टाइम लगता है। इसलिए एक आदमी को पेंशन को करने के लिए हमें 2 सप्ताह 3 सप्ताह लग जाता है, मामूली नहीं ये पेपर कलेक्शन करना है ना। जीपीएफ का फॉर्मेट ना जो ये फॉर्म डी है, यहाँ का कंटिन्यू है, यहाँ पे यह हमें आप क्या डालना है आप अपना से पैसा देगा, और जीपीएफ को आप सिर्फ इसको बढ़ाते हुए नहीं देखतेगा, और जब जीपीएफ आप देगा ना बियरिंग अकाउंट नंबर करके नॉन ड्रेयर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। आप जीपीएफ ड्रॉ नहीं किया है या ड्रॉ किया है आपको देना पड़ेगा। और उसका बाद में आप जीपीएफ को जब अप्लाई करेगा ना, आपका 10 महीना का आपका जीपीएफ डिपॉजिट किया वाला को विद बाउचर के साथ में। हम इसलिए हमेशा वो अकाउंट ब्रांच में जाके हम बाउचर चेक करते हैं, घर में बैठ के इसको करने नहीं सकेगा, जो ऑफिस में बैठने वाला लोग ही कर सकेगा। कि हमेशा जीपीएफ को करने के लिए हम लोग क्या करता है, बाउचर को हमेशा चेक करता है। ये 10 महीना का महीना में कौन सा बाउचर में उसको डिपॉजिट किया था, रिकवरी किया था, उसको हम लोग देखना है ना। तो इसका साथ साथ में जब जीपीएफ को करेगा इसमें पासबुक साथ में आएगा और उसका बाद में स्टेटमेंट वो साथ में आएगा। ये फॉरवर्डिंग लेटर को भी हम तैयार कर दिया, और 7 डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको अंधा में हम बेचने नहीं सकता है, इसलिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का साथ में आप पेपर को सेटिंग करना है। हाँ, ये का और मेन पेंशन फॉर्म है ये, यहाँ में आप अच्छा से पिन कोड लिखना है। अगर पिन कोड अगर नहीं लिखेगा आप ऑब्जेक्शन होके आएगा। मरने वाला में क्या होता है, होने से उसी में ज्यादा एक्स्ट्रा फॉर्म लगता है। ये जिंदा वाला का फॉर्म भी कुछ आएगा, ऐसा बात नहीं है, ये जिंदा वाला का फॉर्म भी कुछ आएगा। तो लेकिन मरने वाला लोग का फॉर्म क्या है बोलने से, ये हमने जिंदा वाला का फॉर्म 5 को क्या था ना, फॉर्म 5 का जगह में मरने वाला फॉर्म 12 आएगा, और ये जिंदा वाला का फॉर्म 7 था ना, वो मरने वाला का फॉर्म 14 आएगा, ये फॉर्म 14 आएगा। और ये फैमिली डिपेंडेंट का फॉर्म 3 था ना, जो मरने वाला का फॉर्म 12 होगा, हम सेटिंग करके रखा है। और मरने वाला का अगर पति मर गया और पत्नी मर गया होने से उसका फिंगरप्रिंट चाहिए, और उसका बीवी का फिंगरप्रिंट फॉर्म है, ये मरने वाला लोग का एक्स्ट्रा है। हाँ, ये जिंदा वाला में नहीं था, ये मरने वाला में। और जब वो क्या बोलता है, वो इंश्योरेंस का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है 4 था ना, तो क्या है, ये मरने वाला का फॉर्म 6 है, चेंज हो गया ना, फॉर्म 6 चेंज हो गया। और यहाँ पे मरने वाला के लिए और एक तो बीवी पति मर गया होने से भी, मेरा पति मरने के बाद में हमने शादी नहीं किया, एक डिक्लेरेशन है। और हम जो मेरा पति मरने के बाद में हमने दूसरा शादी नहीं किया, अगर ये सर्टिफिकेट अगर नहीं देगा होने से आपका ऑब्जेक्शन आएगा, पेपर ऑब्जेक्शन आएगा ना। हम तो रिटायर हो गया, तो आप तो देखेगा इसको क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा बात, लेकिन फॉर्म को कहाँ से क्या क्या फॉर्म का जरूरी है ना। तो हमको पहले जब हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, तो हम 1-2 साल तक बहुत तकलीफ था, फॉर्म ढूंढते कहाँ से करेगा। मैंने बहुत पीडब्ल्यू ऑफिस में बहुत बार किया है, पीडब्ल्यू ऑफिस में जाके बहुत बार फॉर्म को भी मांगा है, और बहुत बार उधर से हम जाके बात किया है। तो इसलिए हम आप सभी का एक माँ जैसा ना, आप लोग को हम चल के
अभी जा रहा है, जब नया नया पढ़ा लिखा MA BA पास करने वाला बहुत एडुकेटेड है। एडुकेटेड होने से बिना बताने वाला होना जरूरी है। तो बताने होने से उसी से क्या होता है, जल्दी जल्दी जान जाता है बात को ना। इसलिए हम ये बात को बहुत बताने का दिल है, इसलिए हम उस दिन से हम तैयार करके रखा है। तो अभी आप लोग के ऊपर में हम मेरा बर्डन को हम सौंप दिया है, और आने वाले समय में अच्छा से कीजिए। और PS वाला को बताया नहीं ना, NPS वाला को तो बताया ही नहीं है आप लोग को। हम ये गैरोस क्या है किसी NPS वाला तो ये पेंशन का जैसा नहीं है, NPS वाला अलग है। आप लोग जो है NPS को करने के लिए ये NPS में क्या क्या फॉर्म जरूरी है, ये यहाँ में हम लिस्ट आउट किया है। ये लिस्ट को ही देख के NPS वाला लोग कर सकता है। इसलिए ये सब पेपर में इसको भी हम एक एक डाल देंगे, यही तय। तो इतना में रखेगा होगा। थैंक यू।